हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1950 के दशक के उस जाने पहचाने चेहरे की जिनका नाम था कम्मो, जो एक बेहतरीन डांसर थी और शौक और दिलकश अदाओं वाली एक अभिनेत्री भी। कम्मो को मैंने पहली बार 70 के दशक में फिल्म हावड़ा ब्रिज में देखा था, जब ये फिल्म अपने प्रदर्शन के करीब 20 सालों के बाद मेरे शहर देहरादून में एक बार फिर से प्रदर्शित हुई थी। सुंदर के साथ मैं जान गई तुझे सैया, हट छोड़ दे मोरी बैया गाती हुई उस बेहद शौक और दिलकश अदाओं वाली अभिनेत्री ने मेरे दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी थी। हालांकि उस अभिनेत्री का नाम क्या था, ये सवाल मेरे लिए कई सालों तक एक पहेली बना रहा। अपने इस बरसों पुराने सवाल का जवाब मुझे साल 2014 में तब मिला जब दिल्ली में मेरी मुलाकात कानपुर के रहने वाले वयोवृद्ध फिल्म प्रेमी नंद किशोर जी से हुई। उन्होंने बताया कि उस अभिनेत्री का नाम था कम्मो और साथ ही उन्होंने मुझे कम्मो जी का फोन नंबर भी दिया। और फिर 3 जून 2014 की शाम मुंबई में कम्मो जी के पाली हिल के घर पर उनसे मेरी मुलाकात और बीते हुए दिन के लिए बातचीत भी हुई। कम्मो जी का असली नाम कमरजहां था। उनका जन्म 28 नवंबर 1938 को उनके पैतृक शहर सहारनपुर में हुआ था। उनके पिता फौज से रिटायर्ड थे। घर में माता पिता के अलावा 4 बहनें और 2 भाई थे, जिनमें कम्मो जी चौथे नंबर पर थीं। साल 1949 में कम्मो के पिता परिवार को साथ लेकर मुंबई चले आए और माहिम में रहने लगे। फिल्मों को लेकर कम्मो के मन में बेहद आकर्षण था। एक रोज उनके पड़ोस में रहने वाले एक कैमरामैन की पत्नी कम्मो को साथ लेकर एक शूटिंग पर गई और उन्हें डांस डायरेक्टर बद्री प्रसाद जी से मिलवाया। उनकी सिफारिश पर बद्री प्रसाद जी ने कम्मो को अपने डांस ग्रुप में शामिल कर लिया। उस वक्त कम्मो की उम्र 12-13 साल की थी। 1-2 फिल्मों में बतौर ग्रुप डांसर काम करने के बाद बद्री प्रसाद जी ने कम्मो को पहली बार 1952 की फिल्म सिंदबाद द सेलर में सोलो डांस करने का मौका दिया। चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध वो गीत था, जिस रोज से हमने तेरा दीदार किया। कम्मो जी का कहना था, मैंने विधिवत रूप से डांस नहीं सीखा। मैं रिकॉर्ड बजा बजा कर नाचती थी और बस ऐसे ही सीख गई। सिंदबाद द सेलर के बाद मुझे डांस के साथ साथ अभिनय के भी ऑफर्स आने लगे और मैं काम करती चली गई। 20 साल के अपने करियर में मैंने करीब 60 फिल्मों में काम किया। एक अभिनेत्री के तौर पर कम्मो को पहचान मिली साल 1954 की फिल्म बिराज बहू से। इस फिल्म में उन्होंने अभि भट्टाचार्य की बहन यानी कामिनी कौशल की ननंद का रोल किया था। साल 1955 की देवदास में उन्होंने सुचित्रा सेन की, तो फागुन और राजहट में मधुबाला की सहेली का रोल किया। साल 1957 की अपराधी कौन में कम्मो जी ने कुमुद त्रिपाठी के साथ मिलकर कॉमेडी तो की ही, इस फिल्म का हिट गीत हम प्यार के 2 मतवाले भी इन दोनों पर ही फिल्माया गया था। 1960 की बसंत में वो जॉनी वॉकर के साथ नजर आई, तो 1961 की शमा में उन्होंने इंसाफ तेरा देखा ए साकी ए मैखाना पर मुजरा किया। बातचीत के दौरान मैंने कम्मो जी से तस्वीर खिंचाने का आग्रह किया, तो उन्होंने बताया, 15 दिन पहले मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, इसलिए इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले धार्मिक रीति रिवाज और नियमों के तहत तस्वीर खिंचा पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। ये सुनते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, बालम साहब गुजर गए क्या? इस पर कम्मो जी ने कहा, कौन बालम? मैं तो किसी बालम को नहीं जानती। और ये सुनकर मैं सकपक आ गया। मुझे तुरंत बात बदलनी पड़ी। मैंने उनसे पूछा, आपकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? उन्होंने जवाब दिया, बॉम्बे टू गोवा। दरअसल बालम वो अभिनेता थे जिन पर फिल्म बरसात की रात की ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है और आजाद की मरना भी मोहब्बत में किसी काम ना आया जैसी कई कव्वालियां फिल्माई गई थी। साल 1950 की फिल्म दिलरुबा का सुपरहिट गीत चिरैया उड़ी जाए रे
बालम और कुक्कू की जोड़ी पर फिल्माया गया था। 1950 और 60 के दशक में बालम करीब 20 फिल्मों में पर्दे पर नजर आए थे। एम सादिक की 1967 की फिल्म बहू बेगम में वो मामा की खल भूमिका में थे, तो साथ ही इस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर भी थे। लेकिन 1967 के बाद उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती। कम्मो बालम की पत्नी थी, ये बात मुझे वरिष्ठ अभिनेता चंद्रशेखर जी ने बताई थी, लेकिन कम्मो जी के इनकार ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। करीब 3 महीने बाद मैंने कम्मो जी को तस्वीरों के लिए फोन किया, लेकिन वो मुझसे आग्रह करने लगी कि मैं उनका इंटरव्यू प्रकाशित न करूं। मैंने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो बस एक ही बात कहती रही कि मैं उनका इंटरव्यू प्रकाशित न करूं। आखिर में मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। ये सितंबर 2014 का वाकया है। शायद बालम का जिक्र ही कम्मो जी की हिचकिचाहट की वजह थी। आगे चलकर इस बात की पुष्टि हो गई कि बालम कम्मो के पति थे। करीब 5 सालों बाद मार्च 2019 में मैंने एक बार फिर से कम्मो जी को फोन किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब वो तस्वीरें खिंचाने और इंटरव्यू के प्रकाशन की अनुमति दे दें। लेकिन इस बार वो बेहद रुखाई के साथ ना पर ही अड़ी रही। मैंने उन्हें अपने सेंटा और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का स्थायी सदस्य होने का हवाला दिया। मैंने उनसे कहा, अगर मुझे बेईमानी करनी होती तो मैं 5 सालों तक किस बात का इंतजार करता, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और तब मैंने फैसला कर लिया कि जब आपके मन में न तो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और एसोसिएशंस के प्रति सम्मान है और न ही मेरी ईमानदारी के प्रति, तो मैं ही किस बात का लिहाज करूं। अब तो आपकी तस्वीर के बिना ही सही ये इंटरव्यू हर हाल में प्रकाशित होगा। उधर पुस्तक बीते हुए दिन के प्रकाशक और अमेरिका स्थित तूफानी पब्लिशर्स के संस्थापक प्रोफेसर सुरजीत सिंह जी द्वारा मुझे बालम और कम्मो की शादी के सबूत के तौर पर 1950 के दशक की किसी पत्रिका में छपी एक तस्वीर भेजी गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर छपा है कि कम्मो बालम की पत्नी है। अब मुझे बालम के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। अभिनेता रजा मुराद से बात हुई तो 2 बेहद अहम सुराग हाथ लगे। पहला ये कि बालम के बेटे का नाम अकबर बालम था, जिन्होंने साल 1981 की ख्वाजा की दीवानी फिल्म डायरेक्ट की थी, और वो एक सिनेमाटोग्राफर भी थे और निर्देशक कल्पतरु की घर सीरीज की कई फिल्मों का कैमरा वर्क उन्हीं का था। और दूसरा ये कि बालम के बारे में सबसे ज्यादा और सबसे सटीक जानकारी वयोवृद्ध अभिनेता प्रेम सागर ही दे सकते हैं, जो आज 98 साल के हैं। बहरहाल तमाम कोशिशों के बाद जो जानकारी हासिल हुई वो ये कि अकबर बालम बालम की पहली पत्नी से थे, कम्मो बालम की दूसरी पत्नी थी। कम्मो की 3 बेटियां हैं, जिनमें पहली बेटी बालम से है। बालम से अलग होने के बाद कम्मो ने दूसरी शादी बांद्रा के एक फर्नीचर व्यवसायी इनामदार फर्नीचर्स के बिलाल रहमान से की थी। बिलाल रहमान से उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। बिलाल रहमान की भी ये दूसरी शादी थी। और जब मैं कम्मो जी से मिला था तो बिलाल रहमान के निधन की वजह से ही वो इद्दत में थी। हालांकि बीते हुए दिन इन तमाम जानकारियों की पुष्टि कर पाने में असमर्थ है। बालम के बारे में 3 सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनकी मैं तलाश में हूं। पहला, बालम का असली नाम क्या था? दूसरा, वो कहां के रहने वाले थे? और तीसरा, साल 1967 के बाद बालम का जीवन कैसा बीता और वो कब तक जीवित रहे? बालम के बारे में ये तमाम जानकारी स्वर्गीय अकबर बालम का परिवार दे सकता है, लेकिन उनका कोई भी संपर्क सूत्र हमें मिल नहीं पाया। आपसे हमारी प्रार्थना है कि बालम के बारे में अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो या अकबर बालम के परिवार का कोई संपर्क आपके पास हो तो कृपया हमें मेल अथवा फ़ोन नंबर द्वारा अवगत कराएं। हमारा फ़ोन नंबर और मेलिंग एड्रेस इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अंत में, कम्मो जी का निधन 27 जुलाई 2021 को 83 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी 1950 के दशक की बेहद खूबसूरत और मशहूर डांसर और अभिनेत्री कम्मो की। कम्मो जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत
किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।